नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। मैं हूं आपके साथ रुचि सोलंकी। रुक कर लेते हैं आज की कुछ प्रमुख सुर्खियों पर। सावन के प्रथम सोमवार को शिवालयों में गूंजे बम बम बोले, शिवालयों में लगा भक्तों का तांता। बड़ौदा में कस्बे में सड़क किनारे बना तालाब, जगह जगह रोड पर हो रहे हैं गड्ढे। खुशखेड़ा पुलिस ने 5 नाबालिग बेटियों को तलाश कर परिजनों को किया सुपुर्द। बेटियों को बाइक सवार बहला फुसला कर ले गया था। ₹40 लाख की लागत से बनी सड़क 1 माह में ही उखड़ी। सड़क उखड़ने पर ग्रामीणों ने जताया विरोध। और अब खबरें विस्तार से। खुशखेड़ा थाना पुलिस ने 5 नाबालिग बेटियों को महज 1 घंटे में तलाश कर परिजनों को सुपुर्द किया है। पुलिस अधीक्षक भिवाड़ी ज्येष्ठा मैत्री के द्वारा गुमशुदा नाबालिग बच्चों की तलाश हेतु चलाए जा रहे विशेष अभियान खुशी के तहत थाना क्षेत्र में 5 नाबालिग बेटियों को महज 1 घंटे में तलाश कर परिजनों को सुपुर्द किया गया। पुलिस कंट्रोल रूम भिवाड़ी में सूचना मिली कि अपने घर से बाहर खेलती हुई 5 नाबालिग बच्चियों को एक अज्ञात बाइक सवार अपने साथ बैठा कर ले गया। तलाश करामें जिस पर सोशल मीडिया ग्रुप सीएलजी सदस्य, ग्राम रक्षक, सुरक्षा सखी, पुलिस मित्र से व सरकारी प्राइवेट वाहन पर माइक से अनाउंसमेंट करवाया तथा जागरूक नागरिकों के सहयोग व पुलिस की तत्परता से 5 नाबालिग बेटियों को तलाश कर परिजनों को सुपुर्द किया गया। रविवार रात रामगढ़ कस्बे में पेट्रोल पंप के सामने पीएनबी बैंक के एटीएम में साइबर ठग द्वारा कोई तकनीकी गड़बड़ी कर दी गई। वहां कोरला का बास चंडीगढ़ निवासी आमिर खान पैसे निकालने पीएनबी एटीएम पहुंचा और एटीएम मशीन में कार्ड लगाने पर केवल खाली पर्ची निकल रही थी। इस पर एक अज्ञात व्यक्ति ने आमिर का एटीएम कार्ड लगाने के बहाने लिया और धोखे से बदल दिया। फिर बताया कि एटीएम मशीन खराब है। ये कहकर अज्ञात व्यक्ति वहां से चला गया। उसके बाद जब आमिर घर जाने लगा तब रास्ते में उसके मोबाइल पर मैसेज आया कि उसके खाते से 24,500 रुपए निकाल लिए गए हैं। आमिर तुरंत समझ गया कि उसके साथ धोखाधड़ी हुई है और बाकी बची हुई राशि पेटीएम के जरिए दूसरे खाते में ट्रांसफर कर दिए। उसके बाद पीड़ित ने रात को ही रामगढ़ थाने में घटना की सूचना दी। सूचना पर हेड कांस्टेबल सुनील कुमार द्वारा उसे तुरंत बैंक में फोन करके खाता ब्लॉक कराने की सलाह दी गई। आमिर खान के साथ हुई ठगी की घटना के बारे में आमिर खान आज सोमवार दोपहर को थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने पहुंचे। खैरथल तिजारा जिला कलेक्टर किशोर कुमार की अध्यक्षता में सोमवार को जिला कलेक्टर सभागार में विभिन्न विभागों की साप्ताहिक समीक्षा बैठक आयोजित हुई। जिला कलेक्टर किशोर कुमार ने संबंधित विभागों को गुरु गोलवलकर योजना अंतर्गत चयनित तिजारा ब्लॉक हेतु योजना तैयार कर कार्यालय को प्रेषित करने के निर्देश दिए। उन्होंने हरियाणा राजस्थान अभियान में विभागों द्वारा अभी तक किए गए वृक्षारोपण की जानकारी लेकर लक्ष्य अनुसार वृक्षारोपण करने हेतु संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जनसुनवाई में विधायक ने खेड़ी रोड पर गंदे पानी की निकासी के लिए पालिका अधिकारी को निर्देश दिए। जनसेवा केंद्र रामगढ़ पर विधायक सुखवंत सिंह ने सोमवार को साप्ताहिक जन सुनवाई का आयोजन किया, जिसमें पेयजल, सड़क निर्माण, गंदे पानी की समस्या सहित विभिन्न समस्याओं को लेकर क्षेत्रवासी विधायक के पास अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे। इस बारे में गंदे पानी की शिकायत लेकर कॉलोनी की महिलाएं विधायक सुखवंत सिंह के पास पहुंची। इस पर विधायक ने तुरंत प्रभाव से नगरपालिका प्रशासन को मौके पर बुलाकर गंदे पानी की निकासी सहित आवागमन का रास्ता सुचारू करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही जनसुनवाई में ग्राम सोनागढ़ में विद्यालय में शिक्षकों की कमी के चलते हो रही शिक्षण व्यवस्था को चौपट को लेकर ग्रामीणों ने वैकल्पिक व्यवस्था में शिक्षक लगाने की मांग की। इस पर विधायक ने शिक्षा विभाग के ब्लॉक शिक्षा अधिकारी विश्राम गोस्वामी से दूरभाष पर 1 सप्ताह में शिक्षकों की व्यवस्था सुचारू करने के निर्देश दिए। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। लिटिल फ्लावर सीनियर सेकेंडरी स्कूल व विजन साइंस एकेडमी अलवर का जाना पहचाना और अग्रणी संस्थान है। हमारी संस्था से आईआईटी मेंस में 9 में से 8 और एडवांस में 3 में से 2 बच्चे छात्र जतिन पुत्र अजय सिंह निवासी सूर्यनगर ने कक्षा 12 में 93.60% अंक प्राप्त करने के साथ IITG एडवांस परीक्षा परिणाम में 3437 AIR और यश वर्मा
पुत्र राजेंद्र वर्मा निवासी गोवा रामगढ़ ने कक्षा 12 में 89.40% अंक के साथ IIT जी एडवांस्ड में 6036 AIR व छात्रा निधि आर्य ने नीट में 675 रैंक हासिल की है। राजस्थान बोर्ड परीक्षा कक्षा 10th और 12th में 100% परिणाम देने के साथ साथ प्रदेश की मेरिट लिस्ट में स्थान प्राप्त करते चले आ रहे हैं। इस वर्ष 2024-25 के परीक्षा परिणाम में कक्षा 12th के छात्र चंद्रकांत ने साइंस वर्ग में 98.60% अंक प्राप्त कर मेरिट में 7वां और जिले में प्रथम स्थान, सुखविंदर कौर 95.40%, रामगढ़ टॉपर और कॉमर्स में दीपांशु साहू 91.80% के साथ रामगढ़ टॉप किया है। हमारी संस्था कक्षा 12 के बाद IIT, JEE, NDA, NTSE जैसी राष्ट्रीय स्तर के एग्जाम तैयारी कराने को लेकर 2 वर्ष पूर्व ही अलवर के वैशाली नगर में विजन साइंस एकेडमी कोचिंग संस्था का शुभारंभ किया था, जिसमें दोनों वर्षों में JEE एडवांस IIT में सिलेक्टेड बच्चों के चलते जिले में अपनी पहचान कायम की है। इससे पहले बच्चों को कोचिंग के लिए कोटा और जयपुर जैसे बड़े शहरों में जाना पड़ता था, जिससे बच्चों को अभिभावकों से दूर रहते हुए लाखों रुपए खर्च करने पड़ते थे। विजन साइंस एकेडमी के चेयरमैन प्रदीप बख्शी ने बताया कि हमारी दोनों ही संस्थाओं में योग्य और वर्षों के अनुभवी शिक्षकों द्वारा कठिन परिश्रम कर तैयारी कराई जाती है। इसीलिए इस वर्ष भी कक्षा 12 में सुखविंदर कौर 95.40%, अंजलि चौधरी 94.60%, गौरव शर्मा 94.20%, श्वेता 91.60%, रोहन झाम सहित 20 बच्चों ने कक्षा 10 के मुकाबले 5 से 20% अधिक अंक प्राप्त किए हैं। कक्षा 10 में खुशबू खान 96.17%, भविष्य जोशी 95.50%, खुशी वर्मा 95.50%, जिया खान 93.50%, जायेश वर्मा 93.17%, संजना 92.83%, उमेश चौधरी 91.50% अंक प्राप्त कर विद्यालय और अपने माता पिता का क्षेत्र में नाम रोशन किया है। अपनों के साथ रहते हुए अपने ही शहर अलवर में संचालित विजन साइंस एकेडमी में कोचिंग के लिए लिमिटेड सीटों पर एडमिशन स्टार्ट है। एडमिशन के लिए टेस्ट लिया जाएगा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सरकार के पैसों को चपत लगाने में ठेकेदार कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। नौगांवा नगर पालिका में एक माह पूर्व नौगांवा से माचियाबास की ओर 40 लाख की लागत से बनी डांबर सड़क जगह जगह से उखड़ने लगी है। सड़क का निर्माण LSG के अंतर्गत सार्वजनिक निर्माण विभाग के द्वारा किया गया। सड़क बनाने का कार्य RK कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा किया गया। सड़क के रखरखाव की अवधि 5 वर्ष है, जबकि बरसात ने 15 दिनों में सड़क में डाली गई निर्माण सामग्री की पोल खोल दी। 1 माह में ही सड़क उखड़ने से नाराज ग्रामीण आक्रोशित होकर विरोध प्रदर्शन करने लगे और अधिकारियों पर मिलीभगत और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। मेरा नाम अशोक कुमार सैनी है। ये इर्द गिर्द रहने वाले सभी इधर ही रहते हैं, इसी रोड पर रहते हैं। बरसात कुछ ही समय पहले आई थी और ये रोड टूटने लग गया है। इस रोड पर कोई भी मटेरियल बढ़िया नहीं डाला गया है। जिस समय ये रोड बन रहा था उस समय भी मैं कोशिश कर रहा था वीडियो बनाने की, और सभी लोगों ने ये कहा था 1 इंच 1.5 इंच मात्र इसमें माल डाला हुआ है। प्रशासन से मैं ये गुजारिश करता हूं कि इस मटेरियल की जांच हो। इस रोड पर जो गुणवत्ता लगनी थी, जनता का पैसा है, जनता के ही काम आता है, और इस रोड को बढ़िया तरह से बनाया जाए। बरसात ने आने से जगह जगह से रोड पे खड्डे हो गए, जगह जगह रोड टूटने लगा है। तो मेरी तो यही अपील है, जब जनता का पैसा है, जनता टैक्स देती है और जनता की सुविधा के लिए रोड बनाया गया है, जितनी लागत में ये रोड बनाया गया है इसकी जांच पड़ताल हो। कितने समय पहले सड़क बनी है? ये 1 महीना पहले सड़क बनी है सर। 40 लाख रुपए की लागत बनाई गई है इसमें, और बोर्ड पर मीणा साहब का, SDM का, JN का, सबका डॉक्यूमेंट्स चिपका हुआ है और बोर्ड भी लगा हुआ है। मैं प्रशासन से यही गुजारिश करता हूं और सारे गांववासी यही अपील करते हैं कि इस रोड की जांच की जाए और जांच के साथ साथ इसको रख रखाव और सुधार किया जाए।
अलवर जिला स्काउट एंड गाइड फेलोशिप परिवार द्वारा मार्च का तिराहा गंगोड़ी मोड़ स्थित मानसरोवर धाम मंदिर में साधारण सभा का आयोजन अलवर जिला अध्यक्ष गिरीश गुप्ता की अध्यक्षता में किया गया। संरक्षक हरीश कालरा ने बताया कि जिसके तहत कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, वही अलवर जिला अध्यक्ष गिरीश गुप्ता द्वारा मानसरोवर धाम मंदिर में जलाभिषेक कर सभी के अच्छे स्वास्थ्य के लिए मंगल कामना एवं पूजा अर्चना कर भंडारे का आयोजन भी किया गया। जिला अध्यक्ष गिरीश गुप्ता ने बताया कि अलवर जिला स्काउट एंड गाइड फेलोशिप परिवार द्वारा मानसरोवर धाम मंदिर में मीटिंग करने का मुख्य कारण सावन के महीने में पूरे राजस्थान में एकमात्र अद्भुतेश्वर पंचमुखी महादेव महाराज के शिवालय की मूर्ति पर जलाभिषेक करके महादेव महाराज के आशीर्वाद पश्चात साधारण सभा में कई महत्वपूर्ण निर्णय लेने थे। मीटिंग से पूर्व जलाभिषेक का कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें वृंदावन से आए पंडितों द्वारा पूरे मंत्रोच्चारण द्वारा पूरे विधि विधान से जलाभिषेक का कार्यक्रम संपन्न किया गया। जलाभिषेक के पश्चात भंडारे के आयोजन में सभी भक्तगणों ने प्रसाद ग्रहण किया। भक्तगणों द्वारा भी विशेष पूजा अर्चना एवं रुद्राभिषेक का आयोजन किया गया। जिलाध्यक्ष गिरीश गुप्ता ने बताया कि साधक सेवा समिति द्वारा मानसरोवर धाम मंदिर की स्थापना वर्ष 2011 में पहाड़ियों की तलहटी में गंगोड़ी मोड़ मार्च का तिराहा अलवर में हुई थी। ब्रह्मलीन भक्ति सम्राट शिवानंद साधक महाराज के आशीर्वाद से उनके रहते इस विशाल मंदिर की स्थापना करवाई गई थी। सावन मास के पहले सोमवार को अलवर शहर के हृदय स्थल त्रिपोलिया महादेव मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। सुबह से ही हर हर महादेव और बोल बम के जयकारों से वातावरण गूंजता रहा। भक्तों ने भगवान शिव का जलाभिषेक कर भक्ति भाव से पूजा अर्चना की। श्रद्धालुओं में गहरा उत्साह और भक्ति भावना देखने को मिली। कथावाचक जगदीश सोनी ने बताया कि आज भगवान भोलेनाथ की विशेष झांकी सजाई जाएगी और शिवलिंग के दिन में 3 रूप बदलने की मान्यता है, जिसे देखने हजारों की संख्या में श्रद्धालु जुटते हैं। प्रशासन ने मंदिर परिसर में विशेष सुरक्षा और व्यवस्था के इंतजाम किए हैं ताकि श्रद्धालुओं को कोई असुविधा न हो। मैं सबसे पहले तो आपके माध्यम से सबों को, शिव भक्तों को ये कहना चाहता हूँ कि शिव की महिमा ही अपरंपार है और शिव की कृपा आप पे बनी रहे और सुख शांति अमन चैन इस देश में बना रहे, भाईचारे का संदेश इस देश में रहे और शिव जी के चरणों में जो चल गया उसकी कामना पूरी हो गई और भगवान हमेशा उनको स्वस्थ और तंदुरुस्त रखते हैं। जय शंकर भोले की। भावी मेट सकई त्रिपुरारी। भावी का मतलब होने वाली घटना को केवल शंकर भगवान ही मेट सकते हैं। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है ऋषि मार्कंडेय, जिनकी 12 वर्ष की आयु थी, उनको इन्होंने अभय मुक्ति दे दिए और शिवलिंग से प्रकट हो गए। तो आप भी धन्यवाद के पात्र हैं जो भोलेनाथ की महिमा को आगे तक विस्तार दे रहे हैं, क्योंकि जो भी जितनी सेवा कर रहा है कर्म अनुसार मिले बाटो राम की नगरिया में काई घाटो। तो ये शंकर भगवान इस समय श्रावण मास में सारे देवता कौन है? केवल शंकर भगवान ही शंकरवान पूजाएं मान हो रहे हैं। निर्मल मंजन सो मोहि पावा मोहि कपट चित्र बाबा। फिर श्री रामचरितमानस के लंका कांड में श्री रामचंद्र ने रामेश्वर की पूजा करते कहा है, शिवद्रोही मम प्रिय मम द्रोही शिवदास, तेनर करई कर पर घोर नरक बहुबास। कहने का अर्थ यह है कि जो शंकर से द्वेष रखता है मेरी पूजा करता है, जो मुझसे द्वेष रखता है वो शंकर की पूजा करता है, वो दोनों नरकगामी हैं, उनको किसी भी सूरत में फल नहीं मिलेगा। पहला सोमवार है, क्या कहना चाहते हो? पहला सोमवार है, पब्लिक को खुशी मिले आराम से। क्या विशेष झांकी सजेगी? विशेष झांकी सजेगी। रात को तो 1 बजे तक आरती नहीं होगी। अलवर का एक आस्था केंद्र है ये। अलवर का हर नागरिक यहाँ माथा टेकने आएगा। भोले शंकर के 3 वर्ण बदलते हैं शिवलिंग के। तो ये तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम जगदीश सोनी, रामायण कथावाचक। खेतान पॉलिटेक्निक कॉलेज जयपुर एल्यूमिनी एसोसिएशन द्वारा रविवार को कॉलेज परिसर में वृक्षारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। अध्यक्ष जीपी शर्मा ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस बार भी संस्था द्वारा कई तरह के फलदार पौधे कॉलेज परिसर में लगाए गए, जिससे ग्रीन खेतान क्लीन खेतान का संकल्प साकार किया जा सके। महासचिव दिनेश चंद सैनी ने बताया कि संस्था द्वारा आम, मौसमी, अंजीर, मौलसरी, अमलतास के छायादार एवं फलदार 8 फीट बड़े पौधे एवं ट्री गार्ड लगाए गए। संस्था वर्ष 2016 से निरंतर वृक्षारोपण कर सैकड़ों पौधे लगा चुकी है। कार्यक्रम के संयोजक रूघाराम पवार ने बताया कि पेड़ों की सुरक्षा एवं देखभाल हेतु छात्र छात्राओं को जिम्मेदारी दी गई है एवं वे स्वयं इसकी मॉनिटरिंग करते हैं। वृक्षारोपण के दौरान इंद्र देवता ने भी बारिश की बौछार से कार्यक्रम को अपना आशीर्वाद प्रदान किया।
बड़ौदा मेव कस्बा अंतर्गत महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय बड़ौदा मेव के 40 लाख से बनने वाले 3 कमरों का रामगढ़ विधायक सुखवंत सिंह ने शिलान्यास किया। संस्था प्रधान राजेंद्र चौधरी ने बताया कि कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रामगढ़ विधायक सुखवंत सिंह रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता गोविंदगढ़ सीबीओ विश्वजीत सिंह द्वारा की गई। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया गया। इसके पश्चात विधिवत पूजन कर नींव रखी गई। इसी दौरान विद्यालय परिसर में पौधारोपण किया गया। कार्यक्रम के दौरान सभी अतिथियों का माला व साफा पहनाकर स्वागत सम्मान किया गया। इस दौरान समस्त भाजपा कार्यकर्ताओं सहित ग्रामवासी उपस्थित हुए। विद्यालय का स्टाफ गण मौजूद रहा। कार्यक्रम का मंच संचालन सूर्यकांत मिश्रा द्वारा किया गया। समग्र शिक्षा अभियान के तहत राजकीय महात्मा गांधी बड़ौदा स्कूल के अंदर 3 कमरों का आज शिलान्यास हुआ है। शिलान्यास श्री हमारे माननीय विधायक महोदय श्री सुखवंत जी के कर कमलों से आज हुआ है। सारे ग्रामवासी, हमारे प्रधान जी, हमारे जो है जनप्रतिनिधि सभी यहाँ उपस्थित हैं और 3 कमरे शीघ्र बनेंगे जिससे कि स्कूल की जो बिल्डिंग की कमी है वो दूर होगी। मेरा नाम विश्वजीत, सीबीओ गोविंदगढ़। बड़ौदा में कस्बे के महात्मा गांधी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 3 कमरों का शिलान्यास यहाँ के स्कूल प्रशासन की तरफ से कराया गया है। मेरा अभी सौभाग्य है कि मुझे इसमें आने का मौका मिला। सभी गांव के प्रबुद्ध नागरिक यहाँ उपस्थित हुए, सभी स्टाफ था और हम सब ने यही प्रण किया है कि अच्छी क्वालिटी में ये बने जिससे कि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके, बैठने का स्थान मिल सके। यहाँ थोड़ी समस्याएं भी थी। एक सामने जो मंच की तरफ सड़क जाती है, रोड जाता है अंदर, उसमें इंटरलॉक की थी, शौचालय की थी, उसको भी मैं एमएलए कोटे से करवाने का मैंने कहा है और सभी ग्रामवासियों ने हम सब का स्वागत किया है और मैं सभी ग्रामवासियों को धन्यवाद देता हूं कि इस तरह के कार्यक्रम आयोजन होते रहें। सभी यहाँ एसएचओ साहब और सभी पधारे, प्रधान जी, हमारे मंडल अध्यक्ष, हमारे पार्टी के लोग, हमारे गाँव के प्रबुद्ध नागरिक, मैं सबका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। आरबीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिलकपुर के कक्षा 10 के बच्चों ने सीबीएसई बोर्ड परीक्षा में 100% परीक्षा परिणाम देने वाले एकमात्र विद्यालय के बच्चों ने जिले में लहराया परचम। सीबीएसई से मान्यता प्राप्त आरबीएस स्कूल अलवर जिले का एक जाना पहचाना अग्रणी स्कूल है। आरबीएस स्कूल सीबीएसई बोर्ड द्वारा बनाए गए सभी नियम कायदे फॉलो करता है। हमारे स्कूल में सीबीएसई के दिशा निर्देशों का 100% पालन कर एक बड़ा कैंपस, बच्चों के बैठने के लिए बड़े बड़े कमरे, स्टूल, मेज, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, रोबोटिक लैब उपलब्ध है। हर वर्ष 100% परीक्षा परिणाम देने के चलते स्कूल ने थोड़े ही समय में क्षेत्र में नया आयाम स्थापित किया है। वर्ष 2024-25 में कक्षा 10 में 100% परिणाम के साथ ही 95% बच्चों ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, जिनमें से अक्षरा गुलाटी और वंश नारंग ने 91.4%, नंदिनी भारद्वाज ने 90.4%, पूर्वी अग्रवाल ने 88.4%, मोनार्क जैन ने 87.2% अंक प्राप्त कर विद्यालय और अपने माता पिता का नाम रोशन किया है। हमारे विद्यालय में आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, कंप्यूटर शिक्षा उच्च योग्यताधारी अनुभवी अध्यापकों द्वारा अंग्रेजी माध्यम से अध्ययन कराने के साथ साथ सोशल गतिविधियां और भारतीय संस्कृति अनुसार अपने से बड़ों का आदर करना, जरूरतमंद की सहायता करना भी सिखाया जाता है। साथ ही आरबीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिलकपुर में कक्षा 1 से 12 तक के बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा, कक्षा 5 से 12 तक के बच्चों को रोबोटिक शिक्षा और प्रैक्टिकल करवाए जाते हैं। साथ ही एक ही कैंपस में अनेक प्रकार के खेल जैसे तीरंदाजी, निशानेबाजी, चेस, क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल, लंबी कूद, खो खो आदि सभी तरह की खेल प्रतियोगिताएं भी करवाई जाती हैं। अभी हाल ही में हुए जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं में आरबीएस स्कूल के कक्षा 7 के छात्र पार्थ अग्रवाल ने चेस खेल में जिले में प्रथम और राज्य स्तर पर चौथा स्थान प्राप्त किया है। इसके अलावा भी 8 छात्रों ने विभिन्न खेलों में जिला स्तर पर दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त किया है। हमारे स्कूल में रामगढ़, नौगावा, मुबारकपुर, पूठी, अलावड़ा, गोविंदगढ़, बड़ौदा मेव, चिड़वई, सीकरी, नगर जालूकी सहित क्षेत्र के अनेक गांवों और कस्बों से अध्ययन करने आने वाले बच्चों को लाने व छोड़ने के लिए बस सुविधा, शुद्ध आरओ का जल और एक बड़ा खेल मैदान उपलब्ध है। प्रदेश के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम और विधायक सुखवंत सिंह द्वारा भी स्कूल में अध्ययन व्यवस्था, समय की सदुपयोगिता की प्रशंसा की गई है।
आरबीएस स्कूल में बच्चों को एडमिशन दिलाकर अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल बनावे। चेयरमैन राम सिंह यादव, सचिव अमन यादव, आरबीएस स्कूल मिलकपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गोविंदगढ़ थाना पुलिस के द्वारा ऑनलाइन ठगी करने वालों के विरुद्ध सैदमपुर गांव में दबिश देकर कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर साइबर फ्रॉड में काम में लिए जा रहे मोबाइल को जब्त किया है। आरोपी विभिन्न सोशल मीडिया अकाउंट फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम व मोबाइल नंबरों पर सिक्सटार्शन के माध्यम से लोगों की वीडियो व फोटो बनाकर वायरल करने की धमकी देकर ऑनलाइन ठगी करता था। पुलिस के द्वारा लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है और साइबर अपराधों के तरीकों की जानकारी भी संदेश के माध्यम से दी जा रही है। बड़ौदा में कस्बे में अलवर भरतपुर रोड पर प्राचीन हनुमान मंदिर के समीप स्थित तालाब पर सुरक्षा दीवार नहीं होने के कारण हादसे का भय बना हुआ है। यही नहीं, तालाब का पानी बारिश के कारण सड़क मार्ग पर आ रहा है। दूसरी ओर नगर पालिका द्वारा कचरे के ढेर लगाए हुए हैं, जिसमें आवास पशु दिन भर मुंह मारते रहते हैं। कचरा सड़ जाने के कारण दुर्गंध आती है, जिससे आसपास के लोगों का जीना भी दुर्लभ हो रहा है। अलवर भरतपुर रोड पर प्राचीन हनुमान मंदिर की तरफ तालाब बना हुआ है, जिससे कस्बे के नालों का पानी बाहर आ जाता है। वहीं दूसरी साइड नगर पालिका द्वारा कचरे के ढेर लगाए हुए हैं। रोड पर भी गहरे गड्ढे हो रहे हैं। अलवर भरतपुर ये स्टेट हाईवे होने के कारण यहां से प्रशासनिक अधिकारियों सहित मंत्रियों की गाड़ियां भी गुजरती हैं, लेकिन किसी को ये गड्ढे दिखाई ही नहीं देते। मंदिर जाने वाले श्रद्धालुओं ने बताया कि कई बार शिकायत के बाद भी ये समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। क्या प्रशासन किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है? नगर पालिका जेईएन कृपाल सिंह ने बताया कि अभी बारिश का मौसम चल रहा है, वहां पानी भरा हुआ है, जिस कारण कचरा डालने वाले वाहन फंसने के डर से अंदर नहीं पहुंच पाते हैं और कचरे को रोड के पास ही डाल देते हैं। जैसे ही पानी सूख जाएगा, उसके बाद इस कचरे को उठवा दिया जाएगा। भारत विकास परिषद राजस्थान उत्तर पूर्व प्रांत के अलवर जिले के शाखा दायित्वधारी सदस्यों की कार्यशाला अलवर शाखा द्वारा आयोजित की गई। कार्यशाला में अलवर, राजगढ़ तथा अरावली शाखा के 35 दायित्ववान सदस्यों ने सहभागिता की। आयोजन शाखा अध्यक्ष सुरेश गोयल ने मंचासीन पदाधिकारियों का परिचय देते हुए सभी का स्वागत और अभिनंदन किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि वक्ता रीजन संयुक्त महासचिव डॉक्टर शिवदयाल मंगल ने अपने संबोधन में शाखाओं के पदाधिकारियों को दायित्व बोध कराते हुए समाज और राष्ट्र के विकास में परिषद के योगदान को विस्तार देने के लिए प्रेरित किया। अध्यक्ष रणवीर सिंह त्यागी ने अपने उत्तर पूर्व प्रांत की गतिविधियों के सफल संचालन के लिए सभी शाखाओं के सकारात्मक एवं सक्रिय सहयोग का आह्वान किया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की वाणिज्य महाविद्यालय इकाई के कार्यकर्ताओं ने प्राचार्य को महाविद्यालय की समस्याओं के निवारण को लेकर ज्ञापन सौंपा। कॉलेज इकाई अध्यक्ष भरत गोयल ने बताया कि कॉलेज में सुरक्षा व्यवस्था को बल देने के लिए सीसीटीवी कैमरा लगाने के अलावा अनेक समस्याओं के समाधान की मांग रखी गई। सावन मास के प्रथम सोमवार को शिव मंदिरों में प्रातः 5 बजे से ही शिव भक्तों का तांता लगा रहा। धार्मिक मान्यता अनुसार सावन मास में की गई भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की पूजा से मनोकामना शीघ्र पूरी होती है। आज सावन के प्रथम सोमवार को प्रातः काल से महिलाएं, स्कूली बच्चों सहित शिव भक्त भगवान भोलेनाथ का दूध, जल, गंगा जल, शहद, पंचामृत से अभिषेक कर अक्षत, फल, बेलपत्र, कनेर पुष्प, धतूरा, फल व मूंग, जो गेहूं आदि समर्पित कर अनेक शिव भक्तों ने सोमवार का व्रत रख कर्ज मुक्ति, भूमि भवन की कामना और परिवार में सुख शांति की अपनी मनोकामना पूरी करवाने की कामना में व्रत रखे। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। कदम शूज, एक कंप्लीट फैमिली फुटवियर, एक बार फिर से कदम शूज लाया है आपके लिए धमाकेदार ऑफर। तो रेडी हो जाइए, क्योंकि शॉपिंग का मजा शॉप पर है, स्क्रीन पर नहीं। और कीजिए खरीदारी देखकर, छूकर और परख कर, वो भी बेशकीमती उपहारों के साथ। तो इस बार आप 1100 रुपए से 11,000 तक की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित 4 उपहार प्राप्त कर सकते हैं, जो कि आपको 4 स्कीम्स द्वारा दी जा रही हैं। सिल्वर स्कीम, गोल्ड स्कीम, डायमंड स्कीम और प्लेटिनम स्कीम। सिल्वर स्कीम में बिल तारीख से 1 महीने तक 1100 रुपए की खरीदारी पर लकी ड्रॉ में आप पा सकते हैं रेफ्रिजरेटर और भी कई निश्चित उपहार आपको मिलेंगे, जैसे वॉशिंग मशीन, 32 इंच LED टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, केतली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, मिनी आयरन, 3 पीसेस वाटर बोतल, हॉट कोल्ड बोतल, 2 कप बोतल, टेम्परेचर बोतल, मेंस वॉलेट और लेडीज पर्स तक पा सकते हैं।
नेक्स्ट है गोल्ड स्कीम, जिसमें बिल तारीख से 4 महीने तक 3500 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ में आप पा सकते हैं एक टीवीएस मोटरसाइकिल, और इसमें निश्चित उपहार भी हैं, जैसे 42 इंच एलईडी टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, 32 इंच एलईडी टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, एलईडी स्पीकर, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, बेडशीट, मिनी आयरन, 3 पीसेस वाटर बोतल, हॉट कोल्ड बोतल और टेम्परेचर बोतल भी पा सकते हैं। थर्ड आती है हमारी डायमंड स्कीम, जिसमें आपको बिल तारीख से 8 महीने तक 7000 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ में पा सकते हैं टीवीएस जुपिटर। इसमें भी आपको काफी सारे निश्चित उपहार मिलेंगे, जैसे 42 इंच एलईडी टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, 32 इंच एलईडी टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, एलईडी स्पीकर, एयर बैग, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, बेडशीट, मिनी आयरन, लैपटॉप बैग और हॉट कोल्ड बोतल भी पा सकते हैं। अब फोर्थ आती है हमारी प्लैटिनम स्कीम। इसमें आप बिल तारीख से 12 महीने तक 11,000 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा पा सकते हैं ओला स्कूटर तक, और इसमें भी आपको निश्चित उपहार उपलब्ध हैं, जिसमें 50 इंच एलईडी टीवी, 42 इंच एलईडी टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एलईडी टीवी, 32 इंच, ओवन, गैस स्टोव, ट्रॉली बैग, पॉपकॉर्न मेकर, एलईडी स्पीकर, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, केटली, बेडशीट, मिनी आयरन और एयर बैग भी पा सकते हैं। इन सभी उपहारों का लाभ आप कदम शूज पर खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा इन स्कीम्स के थ्रू प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ कुछ नियम और शर्तें लागू की गई हैं, जिसमें आप समय अवधि का विशेष ध्यान रखें। स्कीम के लिए बिल प्रस्तुत करना अनिवार्य है। बिल की फोटो मान्य नहीं होगी। टैक्स, रोड टैक्स, इंश्योरेंस सभी देय राशि विजेता स्वयं वहन करेगा। चित्र में दिखाए गए गिफ्ट आइटम कंपनी के अकॉर्डिंग बदले भी जा सकते हैं। एक आइटम पर एक ही कूपन मान्य होगा। ये स्कीम 1 फरवरी 2025 से लागू है। हमारा एड्रेस राजर्षि अभय समाज के सामने, नियर पुलिस कंट्रोल रूम, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414893253, 9588854715। तो जल्दी कीजिए, मौका चूक ना जाए और खुशियों का खजाना अपने घर ले आए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बाबा अमरनाथ के पवित्र दर्शन हेतु भिवाड़ी से श्रद्धालुओं का एक दल बड़ी आस्था और श्रद्धा के साथ रवाना हुआ। यात्रा की शुरुआत कजारिया ग्रीन सोसाइटी के गेट से हुई, जहां पंडित जी ने सभी यात्रियों को तिलक लगाकर मंगलमय यात्रा के लिए आशीर्वाद दिया। इस धार्मिक दल में पाशा अमित नाहटा, जो कि लगातार पिछले 23 वर्षों से बाबा अमरनाथ की यात्रा कर रहे हैं, विशेष रूप से शामिल रहे। उनके साथ राजवीर दाइमा भी लगातार 10वें वर्ष इस यात्रा में सम्मिलित हो रहे हैं। स्थानीय लोगों और क्षेत्रवासियों ने भक्तों को धूमधाम से विदा किया और उनकी यात्रा की सफलता एवं सुरक्षा की कामना की। गत गुरुवार को खेड़ी थाना क्षेत्र के गांव सोखर में तेल मिल में काम करते समय एक मजदूर सुनील कुमार कोली की मौत हो गई थी, जिसके बाद परिजनों तथा ग्रामीणों ने खेड़ी अस्पताल में पुलिस की मौजूदगी में शव को ले जाकर मुआवजे की मांग को लेकर तेल मिल के बाहर रात भर शव रखकर धरना प्रदर्शन किया तथा चक्का जाम किया गया था, जिसके कारण पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को मामले में सभी राजकार्य छोड़कर दूसरे दिन तक समझाइश की गई तथा दिन में भी चक्का जाम कर आमजन को परेशानी उठानी पड़ी तथा करीब 16 घंटे शव को पोस्टमार्टम तथा अंतिम संस्कार का इंतजार करना पड़ा, जिस पर उच्च अधिकारियों के निर्देश पर शव के मान सम्मान को लेकर तथा मान मर्दन करने के हाईकोर्ट के निर्देश पर खेड़ी पुलिस थाने में करीब 40 महिला पुरुषों के खिलाफ शव का मान मर्दन करने तथा शव को रखकर चक्का जाम करने तथा राजकीय कार्मिकों के कार्यों में बाधा पहुंचाने का मामला दर्ज किया गया है। गौरतलब है कि हाईकोर्ट ने मृत शरीर के मान सम्मान तथा चक्का जाम कर धरना प्रदर्शन कर आमजन को होने वाली परेशानी को लेकर सख्त निर्देश दिए गए हैं। आए दिन मौतें होने पर शव रखकर धरना प्रदर्शन से शव का मान सम्मान देखते हुए कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है, जिससे मृत शरीर की दुर्गति न हो।
थाना पुलिस ने खेड़ली और राजस्थान सहित देश में चर्चित सोनम राजा रघुवंशी पार्ट 2 के नाम से चर्चित खेड़ली कस्बे में प्रेमी संग मिलकर सुपारी के लश्कर द्वारा पति के हत्या के मामले में 2 अन्य आरोपी चेतन तथा नवीन को भी गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें चेतन पर अलवर एसपी ने 25,000 का इनाम तथा नवीन पर 5,000 रुपए का इनाम घोषित कर रखा था, जिनके खिलाफ पूर्व में 4-5 आपराधिक मामले भी दर्ज हैं। गौरतलब है कि प्रेम संबंधों में बाधक बन रहे पति को रास्ते से हटाने के लिए पत्नी अनीता राज प्रेमी काशी प्रजापत ने 2 लाख रुपए की 4 जनों को सुपारी दी थी। दिनांक 8/6/2025 को वीरू जाटव का हत्या की गई थी। उसकी हत्या उसकी पत्नी अनीता राज, उसके प्रेमी काशी और उसके अन्य 4 साथियों ने मिलकर की थी। तो मामले की गंभीरता को देखते हुए श्रीमान आईजी साहब और एसपी साहब द्वारा टीम का गठन किया गया था। हमारी टीम ने उसी वक्त 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया था, जिसमें अनीता राज, काशी और ब्रजेश तीनों को गिरफ्तार किया था। उसके बाद अन्य आरोपियों की तलाश थी, जिसमें श्रीमान एसपी साहब ने उन पर एक पर 25,000 और 5,000 रुपये का इनाम भी घोषित कर रखा था। अब हमारी टीम ने उनको दोनों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक चेतन और जो 25,000 का इनामी बदमाश है और दूसरा नवीन जिस पर 5,000 का बदमाश इनाम है, दोनों को गिरफ्तार किया है। और इन दोनों पर करीब 4 मुकदमे पूर्व के दर्ज हैं। ये बहुत ज़्यादा शातिर अपराधी हैं। अलवर दौसा सड़क मार्ग पर गोलाकाबास में सड़क के मुख्य मार्ग पर दोनों तरफ अतिक्रमण की समस्या से वाहन चालक और राहगीर परेशान है। इससे यातायात बाधित हो रहा है और दुर्घटनाओं का खतरा बना हुआ है। सड़क के दोनों ओर ठेले व रेहड़ी पटरी वाले और खड़े 2 पहिया व 4 पहिया वाहन लोगों को परेशानी पैदा करते हैं। अलवर दौसा सड़क मार्ग की ओर जाने वाले वाहनों का व्यवस्थित यातायात के चलते कई बार लोगों में झगड़े की स्थिति भी निर्मित होती है। तिजारा कस्बे के शंकरगढ़ आश्रम से 18वीं झांकी कावड़ महाकालेश्वर समिति युवा सदस्यों को तिजारा विधायक बाबा महंत बाबा बालकनाथ ने प्राचीन शंकरगढ़ आश्रम में भगवा झंडी दिखाकर हरिद्वार के लिए रवाना किया। कावड़िए हरिद्वार से गंगा जल लेकर 22 तारीख को दीवानवाला चौक पर महाआरती एवं 23 तारीख को विशाल भंडारे और सांस्कृतिक धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन होंगे। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। संस्कार वैली सीनियर सेकेंडरी स्कूल रामगढ़ क्षेत्र का एक जाना माना अग्रणी स्कूल है। राजस्थान बोर्ड परीक्षा कक्षा 10 और 12 में 100% परिणाम देने के साथ साथ उपखंड, जिला व राज्य स्तरीय मेरिट में स्थान प्राप्त करने वाला सर्वश्रेष्ठ स्कूल है। संस्कार वैली स्कूल रामगढ़ ने वर्ष 2025 में रामगढ़ उपखंड स्तर पर बोर्ड परीक्षा परिणाम में कक्षा 12 में भी 100% परिणाम देने के साथ ही विज्ञान वर्ग की छात्रा इशिका गालव ने 94.80% अंकों के साथ दूसरी रैंक तथा खुशी जैन ने 92.60% के साथ 5वीं रैंक और कला वर्ग में छात्रा पूर्विका अग्रवाल ने 92.20% अंक प्राप्त कर प्रथम रैंक हासिल कर रामगढ़ टॉप किया है। स्कूल चेयरमैन मुरारी दहिया ने बताया कि कक्षा 10वीं में संस्कार वैली के छात्रों ने राज्य स्तरीय मेरिट हासिल की है तथा जिले में सर्वाधिक 28 विद्यार्थियों ने 90% से अधिक अंक प्राप्त कर एक इतिहास रच दिया है। छात्रा आराध्या जैन ने 98.67% अंकों के साथ प्रदेश मेरिट में 8वां स्थान, यमन और ने 98.33% अंकों के साथ मेरिट में 10वां स्थान, निहारिका मीणा ने 98.17% अंकों के साथ मेरिट में 11वां स्थान तथा नव्या मीणा ने 97.67% अंकों के साथ मेरिट में 14वां स्थान प्राप्त किया है। कक्षा 10वीं में उपखंड स्तर पर प्रथम 7 रैंकों पर संस्कार वैली के छात्रों ने कब्जा किया है। 10वीं बोर्ड मैथ्स में 8 स्टूडेंट्स, इंग्लिश में 5 स्टूडेंट्स और साइंस में 1 स्टूडेंट ने 100 में से 100 अंक हासिल किए हैं, जो उपखंड स्तर पर सर्वाधिक हैं। कक्षा 8 में 63 बच्चों में से 50 बच्चों ने ए ग्रेड और कक्षा 5 में 72 बच्चों में से 48 बच्चों ने ए ग्रेड हासिल की है। इसी के साथ विद्यालय सत्र 2024 के 12वीं विज्ञान वर्ग के टॉपर छात्र हर्ष छाबड़ा, यश झाम तथा भावना सहित 3 विद्यार्थी जेईई मेंस के साथ एडवांस में भी सेलेक्ट हो गए हैं। हमारे स्कूल में उच्च कोटि के प्रशिक्षित अध्यापक अध्यापिकाएं हैं जो कि बच्चों के साथ कठिन परिश्रम करते हैं। हमारे स्कूल में फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस और कंप्यूटर लैब भी संचालित हैं और साथ ही हमारे स्कूल में नीति आयोग भारत सरकार द्वारा स्थापित ATL लैब में बच्चे साइंस के प्रोजेक्ट बनाकर कोडिंग व रोबोटिंग में नए नए आयाम स्थापित कर रहे हैं।
हमारे यहाँ डिबेट और योगा भी करवाया जाता है। हम बच्चों को पढ़ाते नहीं सिखाते हैं कि नीति के साथ विद्यालय का संचालन करते हैं। संस्कार वैली स्कूल रामगढ़ में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। धन्यवाद। पोथी कलम प्ले स्कूल, जी हाँ, प्ले स्कूल, जहां से बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत होती है, जहां पर न सिर्फ शिक्षा बल्कि संस्कारों के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास को बढ़ावा दिया जाता है, जहां बच्चों के छोटे मन को आकार देने के लिए कुछ प्ले ग्रुप एक्टिविटीज जैसे अल्फाबेट्स रिकॉग्निशन, नंबर रिकॉग्निशन, ओरल काउंटिंग, बेसिक जीके, ड्राइंग बेसिक स्ट्रोक्स, कलरिंग, क्राफ्टिंग, राइम्स विद एक्शन जैसे एक्टिविटीज बच्चों को करवाए जाते हैं, जहां एक्टिविटीज के साथ साथ बच्चों के खाने पीने से लेकर रेस्ट रूम तक की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिन पर पूरी तरह ध्यान दिया जाता है। अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु अभिभावक एक बार विजिट जरूर करें। पोथी कलम प्ले स्कूल, A10 लक्ष्मी नगर, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 8690512287। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कोटकासिम कस्बे के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पार्किंग व्यवस्था के अभाव के चलते मरीजों और उनके परिजनों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अस्पताल के मुख्य गेट के सामने लोग बिना सोचे समझे अपने दोपहिया और चौपहिया वाहनों को खड़ा कर देते हैं, जिससे एम्बुलेंस और आपातकालीन मरीजों को अंदर प्रवेश करने में दिक्कत होती है। अस्पताल में प्रतिदिन सैकड़ों मरीज इलाज के लिए पहुंचते हैं, लेकिन वाहनों की पार्किंग के लिए कोई निर्धारित स्थान नहीं है। कई बार तो एम्बुलेंस को भी अस्पताल परिसर तक पहुंचने में बाधा आती है, जिससे गंभीर मरीजों की जान पर बन आती है। यदि समय रहते इस समस्या का समाधान नहीं हुआ तो आपात स्थिति में बड़ा हादसा भी हो सकता है। रविवार को बंसीवाली प्याहू जमालपुर रोड स्थित यादव समाज सभा स्थल पर यादव समाज की एक अहम बैठक आयोजित हुई, जिसकी अध्यक्षता धर्मचंद यादव ने की। बैठक में समाज के प्रमुख शिक्षाविद, बुद्धिजीवी एवं समाज के मुखिया शामिल हुए। बैठक का मुख्य उद्देश्य आगामी सम्मान समारोह की तैयारियां, समाज में व्याप्त समस्याओं के समाधान और युवा पीढ़ी के लिए उड़ान जैसे प्रेरक कार्यक्रमों पर विचार किया गया। कोटकासिम कस्बे में रेवाड़ी रोड सब्जी मंडी के सामने स्थित नवनिर्मित कार्यालय पर मेघवाल विकास समिति कोटकासिम की बैठक शेर सिंह आर्य की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में समाज द्वारा क्रय की गई भूमि के विस्तार और मेघवाल भवन के निर्माण पर विस्तार से चर्चा की गई। अलवर जिले की राजगढ़ कस्बे में जगन्नाथपुरी के तर्ज पर भगवान श्री जगन्नाथ जी महाराज का मंदिर बना हुआ है। पारंपरिक रीति रिवाज के अनुसार राजगढ़ के जगन्नाथ मंदिर में वर्ष में 13 प्रमुख त्योहार मनाए जाते हैं। रथ यात्रा जगन्नाथपुरी के तर्ज पर आषाढ़ शुक्ल द्वितीया तिथि को निकाली जाती है। ये रथ यात्रा सत्य सनातन धर्म का एक प्रतीक है। आषाढ़ शुक्ल प्रतिपदा से आषाढ़ शुक्ल नवमी तक जगन्नाथ महोत्सव का आयोजन होता है। ज्येष्ठ पूर्णिमा तिथि के दिन जगदीशपुरी के तर्ज पर भगवान श्री जगन्नाथ जी महाराज को 108 जल कलशों और पंचामृत से अभिषेक कराया जाता है। अभिषेक के पश्चात भगवान जगन्नाथ का गणेश रूपी श्रृंगार होता है। इस दिन भगवान जगन्नाथ का गणेश रूपी दर्शन श्रद्धालु करते हैं। अलवर की प्रतिष्ठित साहित्यिक संस्था सृजक की मासिक कवि गोष्ठी में कल कवियों ने वीर, करुण व श्रृंगार के साथ सावन के गीत, कविताएं सुनाकर उपस्थित श्रोताओं को आनंद में सराबोर कर दिया। रेलवे स्टेशन के सामने संजय कॉलोनी स्थित MNCI सभागार में वरिष्ठ कवि रघुवर दयाल जैन की अध्यक्षता में संपन्न सृजक संस्थान की कवि गोष्ठी में वरिष्ठ कवि एवं ख्यात मंच संचालक सुरेंद्र सार्थक मुख्य अतिथि के रूप में तथा वरिष्ठ गीतकार गिरवर सिंह बांकावत, उर्दू शायर सरदार अमरीक सिंह अदब एवं वरिष्ठ साहित्यकार गोकुल राम शर्मा दिवाकर विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित थे। कवि गोष्ठी के आरंभ में उपस्थित सभी अतिथियों ने सरस्वती प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। कवयित्री रेणु मिश्रा ने सरस्वती वंदना प्रस्तुत की। और अब खबरों में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ ऐसी ही नई खबरों के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।